नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। कहते हैं संघर्षशील नेताओं के जीवन का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज अगर आपने ये चुनाव जीता तो आपको कुछ ही दिनों के बाद आगामी चुनाव के बारे में सोचना पड़ जाता है। आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज जी की। तूफानी सरोज जी जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार है। तूफानी सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तूफानी सरोज पूर्व सांसद, दशहरा के अवसर पर आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो है अपना अमूल्य समय जो है इंटरव्यू के लिए निकाला। तूफानी सरोज जी, आपको कब ऐसा लगा कि अब सक्रिय राजनीति की भूमिका निभानी चाहिए? आप राजनीति में आने के लिए कैसे प्रेरित हुए? मैं 1975 में पिंडरा इंटर कॉलेज का छात्र था जी। और आंदोलन उस समय चल रहा था और जयप्रकाश जी जौनपुर में आए हुए थे। हम सभी छात्र बड़े पैमाने पर उनके आंदोलन में भाग लेने के लिए जौनपुर गए थे और तभी से हम राजनीति से जुड़े, लोगों की सेवाओं में जुड़े। छात्र संघ का चुनाव भी बलदेव डिग्री कॉलेज में चुनाव लड़े थे। तो हम समझिए कि जब 20-21 साल के थे तभी से राजनीति में एक प्रेरणा मिली समाज सेवा करने की और तभी से जुड़े गए। अच्छा तूफानी सरोज जी, आप 3 बार सांसद रहे, ये कैसा अनुभव था आपके जीवन में जब आप पहली बार सांसद बने और उसके बाद 3 बार सांसद बनना, 3 बार दिल्ली का सफर तय करना, क्या परिवर्तन लाता है आपके जीवन में? जीवन में परिवर्तन तो समय समय पर होते रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे परिवर्तन होते रहते हैं जो है, और अनुभव होता है। पहली बार जीतने का अनुभव कुछ और होता है, जनता के बीच का अनुभव कुछ और मिलता है। दूसरी बार चुनाव जीतने कुछ और अनुभव होता है। अनुभव स्टेप वाइज बढ़ते ही रहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का जीवन बढ़ता है वैसे वैसे अनुभव बढ़ते रहता है। तूफानी सरोज जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब आपको मछली शहर लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिला तो क्या आप उस वक्त सच में पार्टी से नाराज हो गए थे? क्योंकि ऐसी अफवाहें बहुत चली कि तूफानी सरोज जी समाजवादी पार्टी से काफी नाराज हैं। अफवाहों के बारे में कुछ नहीं कहना है हमें। अफवाहें तो बहुत चलती रहती है। हम बिल्कुल नाराज नहीं थे। नेतृत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले का इंतजार कर रहे थे। और वैसे अफवाहें बहुत चलती रहती। बीजेपी वाले अफवाह माफिया हैं, वो भी हमको चाहते थे कि मैं उनके पास आऊं और चुनाव लड़ूं उनके साथ। लेकिन हम अपने नेता में विश्वास करते हैं। राजनीति तो आती जाती रहती, पद तो आता रहता है। 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव जीता और सीट गठबंधन में चली गई। तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय को जो है मान करते हुए उनके कंधों से कंधों मिला करके संघर्ष करें। तूफानी सरोज जी, 2022 के विधानसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? क्या लगता है, क्या परिवर्तन होने वाला है इस बार? बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से ही जो है जा रही है। उसको किसी को भगाना नहीं है, वो अपने कर्मों से ही जा रही है। जनता ऊब चुकी है। जो भी वादा मोदी जी और योगी जी ने किया, एक भी वादा पूरा नहीं किए। आप मोदी जी का 2013 के भाषण से आप याद कर लीजिए। इन्होंने कहा था जो है मंच पे जो है हुकारी भरा रहे थे जनता से। जब 62 रुपया पेट्रोल था, 55 रुपया डीजल था और 477 रुपया रसोई गैस थी जो है, तो उस वक्त ये जो है भाषण देते थे कि मनमोहन सिंह तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि 3 महीने में कीमतें गिर जाएगी, 3 महीने में सस्ता हो जाएगा। और फिर आगे कहते थे कि मानसून सदम सस्ता हो जाएगा। मोदी जी भाषण देकर याद दिलाते हुए जनता को मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग भूल जाते हो। याद दिलाने के लिए 63 रुपया पेट्रोल और 55 रुपया डीजल बिक रहा है। जी जी। तो आज क्या है, मोदी जी पूछे, जनता जानना चाहती है कि जब आप 63-55 में इतना बड़ा आंदोलन किए हुए थे, आप जो है 100 रुपया पेट्रोल और 90-91 रुपया डीजल बेच रहे हो। रसोई गैस सीधे जस्ट गुना हो गया है। तो नरेंद्र मोदी ने जीवन में आज तक जितना बात कहा पूरे देश की जनता के सामने, एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जो जनता के बीच में वादा करके ठीक उल्टा काम किया। इन्होंने कहा था 70 सालों में
जो कुछ नहीं हुआ है वो मैं कर दिखाऊंगा। निश्चित 70 साल में जो है 70 सालों में हमारी पूर्व सरकारों ने जो कुछ विकास देश में किया था वह सारा का सारा जो है नरेंद्र मोदी ने 7 साल में बर्बाद कर दिया। अब इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने इनको घर न लुगाई, 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। तो ये पूरे देश को बेच रहे हैं। इन्होंने जनता के सामने कहा था कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता के सामने कसमें खाई थी जो है, और आज एक एक जो है सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं पौने दाम में, अपने चहेते उत्पादियों बेच रहे हैं। कि कहीं भी इनकी मंशा है गरीब और गंवार देश की जनता को बनाने की। आज सवर्ण को भी 10% आरक्षण मिला है। जब सरकारी उपक्रम सभी बंद हो जाएंगे, क्या सवर्ण कहाँ जाएगा आरक्षण लेने के लिए? तो गरीब, सवर्ण, दलित सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मों से, कार्यों से बिल्कुल नाराज हैं और 2022 का इंतजार कर रहे हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी 2012 में 43 सीट थी, उसी 43 सीट से ये 3 सीट कम होकर के 40 सीट पे आ जाएगी। जनता इनको जवाब देता है। लेकिन अगर इतना ही गलत है तो सारे विपक्ष को एक होकर इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए था, संसद में आवाज उठानी चाहिए थी। विपक्ष कर रहा है वो जनता अपने आप निर्णय कर देती है। पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी विकल्प अपने आप जनता समाजवादी पार्टी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी और प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार। तूफानी सरोज जी, आपके जीवन में, आपके राजनीतिक जीवन के दृष्टिकोण से 2022 का चुनाव आपके लिए कितना अहम है? 2022 का चुनाव मेरे ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। यह चुनाव तय करेगा कि बैकवर्ड दलित का मान सम्मान रहेगा कि नहीं रहेगा, आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगी, शिक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी। तमाम मुद्दों का सवाल लेकर के चुनाव आ रहा है। तो ये अहम चुनाव है हमारे सभी लोगों के लिए। हम सब लोग कमर कस करके जो है अपने आरक्षण के लिए, संविधान के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान की जिंदगी के लिए सब लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। तूफानी सरोज जी, सर आपको ऐसा क्या लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी का कौन सा मुद्दा होने वाला है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए? आपकी पार्टी किस एजेंडे के साथ आ रही जनता के बीच? हम 2022 के लिए हम विकास पे विश्वास करते हैं, बकवास पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी बकवास पर विश्वास करती है, हम विकास विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जो है, जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूरे प्रदेश में बहुत विकास किया गया, लेकिन जनता बकवास में बहक गई जो है। आपने देखा जितनी सरकारी ट्यूबवेल थी, नहरें थी, सबकी सिंचाई माफ कर दिया और उसका फायदा सबको मिला, सारे लोगों को मिला, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो। लेकिन सर बहुत सारे सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया गया है विकास के मामले में। नहीं, सर्वे की रिपोर्ट कहीं कहीं से प्रभावित हैं। सर्वे की रिपोर्टें सही नहीं है। पिछली बार लोग विधानसभा चुनाव में बिहार में जो सर्वे रिपोर्ट सारे के सारे आंकड़े गलत हो गए थे। ये चुनाव ने पिछले चुनाव में जो है, लेकिन सर ये वही रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट देते, ये वही सर्वे जो अखिलेश यादव को भी नंबर 1 बताया करते थे। नहीं, ये सर्वे रिपोर्ट वगैरह देखिए, अभी का सर्वे रिपोर्ट जो है सब फ्लॉप हो जाएगा। 3 महीना 4 महीना चुनाव रह गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा वैसे वैसे परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आक्रोश है वो धीरे धीरे जो है उजागर होने लगेगा। ये आक्रोश गांव में है, जनता के बीच में है। सर्वे करने वाले रोड पर घूमते हैं, शहर में घूमते हैं, बाजार में घूमते हैं। गांव में जाके देखेंगे जनता कितना जो है आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी। सर आपसे एक अंतिम सवाल है मेरा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने विजय रथ यात्रा निकाला है। ये रथ यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि बैकवर्ड दलित का आरक्षण संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा। और सारे बड़े संख्या में, बहुत बल संख्या में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम भीड़ आज कानपुर में जुटी हुई थी, इतनी भीड़ जुटी हुई थी इसका कोई हिसाब नहीं है। तो जबरदस्त समर्थन मिल रहा है रथ यात्रा को। सर आपसे एक अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, हमारे देश में युवाओं की आबादी विश्व में सबसे अधिक है। आपको क्या लगता है कि भारत के युवाओं को किस रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए? आपके हिसाब से हमारे देश के युवाओं के लिए क्या राय, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के देखिए रोजगार चाहिए,
शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। और देश जो भ्रमित करने वाली ये पार्टियां हैं, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे भ्रमित करती हैं, अब देश का निर्माण युवा इस बात को समझ गया है कि रोजगार देने के बजाय जो है भ्रमित करने वाली पार्टी है। इस बात को बखूबी नौजवान समझ गया है। नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष करेगा, उसको रोजगार चाहिए, रोजी चाहिए, रोटी चाहिए। सर, हमारे देश के युवा नशा की तरफ कुछ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? नशा की तरफ ज्यादा अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तथाकथित कुछ है जरूर, हर जगह है, हमारे देश ही नहीं हर देश में ऐसे लोग हम मिलते हैं जी, जो कुछ न कुछ लोग नशा के प्रसिद्ध रहते हैं जो है। तो ऐसे लोगों में मैं यही कहूंगा कि अपना लोग बैक हो जाएं, वापस हो जाएं। ये अच्छी चीज नहीं है जो है, अच्छी चीजों का सेवन करें जिससे मान सम्मान बढ़े जो है। ये नशा तो हमेशा मस्तिष्क और ब्रेन सबको नष्ट करती है और स्वास्थ्य को भी नुकसान। ये थे हमारे साथ तूफानी सरोज जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे संघर्षशील नेताओं में से एक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक लाइव की टीम आपके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव।